एंगर मैनेजमेंट फॉर डमीज बुक समरी इन हिंदी। सबसे पहले आपको खुद से सवाल पूछना चाहिए कि क्या ये किताब आपके लिए जरूरी है। क्या आपको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है? क्या आप अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाते हो? क्या आप अपने गुस्से और तावान से मुक्ति पाना चाहते हो? तो दोस्तों, ये बुक समरी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस किताब की लेखक चार्ल्स एच. एलियट और लॉरा एल. स्मिथ हैं। दोनों ही पीएचडी होल्डर हैं और दोनों ही एक साइकोलॉजिस्ट हैं और इन दोनों ने ही साइकोलॉजी, मेंटल हेल्थ के क्षेत्र में कई काम किए हैं। ये किताब आपको क्यों पढ़नी चाहिए? आज के समय हम लोग इतने बिजी हो गए हैं कि हमारे पास खुद के लिए और दूसरों के लिए बिल्कुल भी समय नहीं है। हम लोग हर समय पैसों के पीछे भाग रहे हैं। हमें लगता है कि सब कुछ पैसा ही है, इससे हम कुछ भी खरीद सकते हैं, जहां हम ये भूल जाते हैं कि इसके अलावा हमारी पर्सनल लाइफ भी है। हमें अपनी लाइफ में थोड़ी खुशी और सुकून भी चाहिए। यही पैसा और भागदौड़ भरी जिंदगी ही गुस्सा और तनाव का मुख्य कारण बनी हुई है। हमारा गुस्सा सिर्फ हमारे लिए ही नुकसानदायक नहीं होता है, बल्कि ये हमारे फैमिली, दोस्त और चाहने वालों के लिए भी ठीक नहीं है। जो लोग हमेशा गुस्से और तनाव में रहते हैं, हर कोई उनसे दूरियां बनाने की कोशिश करता है। ये किताब हमें यही सिखाती है कि कैसे हमें अपने गुस्से पर काबू पाना है, और ये किताब ये भी सिखाती है कि कैसे तनाव हमारे सेहत को खराब कर सकती है और कैसे हमें इन सभी चीजों से छुटकारा पाना है। गुस्से का सही प्रयोग कर इसे सही कामों में लगा सकते हैं। सभी लोग जानते हैं कि गुस्सा कितना घातक होता है, फिर भी लोग गुस्सा करते रहते हैं। गुस्से से हमारा ब्लड प्रेशर काफी बढ़ जाता है और इससे हमारे शरीर में कई घातक केमिकल निकलते हैं। इसके साथ साथ गुस्सा हमारे आसपास के लोगों के लिए भी सही नहीं है। गुस्से में रहते हुए इंसान कुछ भी गलत कदम उठा सकता है, जिससे बाद में उसे पछतावा होने लगता है। मान लो आपने अपने किसी करीबी पर गुस्से में हाथ उठा लिया, तो सोचो उसके साथ आपका रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। गुस्सैल स्वभाव वाले इंसान के साथ कोई नहीं रहता है। वो कभी कभी गुस्से में पागलों वाली हरकतें भी करता है, किसी का गुस्सा किसी और पर निकाल देते हैं। इन सभी बातों से सभी को पता चल जाता है कि गुस्सा कितना घातक है। लेकिन अगर हम अपने गुस्से को अच्छे कामों में इस्तेमाल करें तो, मान लो कोई आपको बेवजह परेशान करता है, तो आप उसे गुस्से में डांट सकते हो, और अगर कोई बहुत बड़ी गलती कर देता है तो उस समय भी आप उसे डांट सकते हो, क्योंकि ऐसे लोग आपकी शराफत का फायदा उठाते हैं। अपने गुस्से पर काबू पाने के लिए उसके लक्षण पर ध्यान दो। जब आपको गुस्सा करने की आदत हो जाती है तो आप उसके लक्षण को भी पहचानने लग जाते हो, जिससे अपने गुस्से को काबू कर पाना आसान हो जाता है। कभी कभी गुस्से में रहकर खुद को कंट्रोल कर पाना मुश्किल होता है, क्योंकि आप अपनी भावनाओं में इतने बह जाते हो कि उस परिस्थिति में आप कुछ गलत कर बैठते हो। इन सभी बातों से पहले आपको जान लेना चाहिए कि गुस्से के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। आखिर ऐसा क्या होता है जब आप गुस्से में होते हो? ऐसे वक्त में हमारी सांसें तेज हो जाती है, हमें पसीना आने लगता है, हमारा चेहरा लाल और शरीर कांपने लगता है और हम दांतों को दबाकर चिल्लाते हैं। अगर ऐसे लक्षण आपने अंदर हैं तो समझ लो आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और इसे आपको किसी भी हाल में काबू करना है। गुस्से और तनाव को काबू करने का टिप्स। अगर गुस्सा काबू करना है तो कुछ अच्छा करने की कोशिश करें, जैसे आप किसी की हेल्प कर सकते हैं और कुछ अच्छा सोचने की भी कोशिश करें। आप डेली रूटीन में कुछ स्मॉल एक्टिविटी भी कर सकते हैं, जैसे 100 से उल्टी गिनती करना, किसी के चेहरे के धब्बे गिनना। कुछ शारीरिक क्षमता वाले काम कर सकते हैं, और अगर आप ट्रैफिक में फंसे हो तो म्यूजिक सुन सकते हो। इसके अलावा कुछ भी ऐसा काम जिससे आपका ध्यान इधर उधर हो सके। हद से ज्यादा सोचने का कारण भी गुस्से की वजह होती है। कभी कभी जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिन्हें सहन कर पाना मुश्किल होता है। अगर हम उसे सुधराने की कोशिश करें तो हम और ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। ऐसी बातों को बार बार सोचने से हमें और गुस्सा आता है और फिर इस पे काबू पाना मुश्किल हो जाता है। जब भी हम ऐसी बातों को बार बार सोचते हैं तो हमारा गुस्सा भी बढ़ते जाता है। जरा सोचो, आप ऑफिस जाते समय लेट हो गए तो आपका बॉस आपको डांट भी सकता है, जिसके डर से आप ये बार बार सोचोगे कि अब मेरा क्या होगा, और इस हालात में आप काफी गुस्से में भी हो सकते हैं। और फिर जब आप ऑफिस से घर वापस आओगे तो आप अपने फैमिली के साथ भी गुस्से में रहोगे और सोचोगे कि आपका दिन बहुत बुरा गया है। जब भी आपको इस तरह से गुस्सा आता है तो आप कुछ समय के लिए आत्ममंथन करें और सोचो कि आखिर किन किन चीजों से आपको गुस्सा आया, और फिर उसे सुधारने की कोशिश करें। इस तरह से आप अपने गुस्से से छुटकारा पा सकते हैं। अपने गुस्से पर काबू पाना सिर्फ आपके हाथ में है। जब भी कोई व्यक्ति आपके साथ झगड़ा या बहस करता है तो वे लोग ये नहीं देखते हैं कि आप कौन है, वे सिर्फ ये देखते हैं कि वे कौन है।
ऐसे व्यक्तित्व वाले लोग अपने असली रूप को सभी के सामने दिखाते हैं, इसीलिए जब भी आपके साथ ऐसा कुछ भी हो तो आपको हर समय शांत रहने की कोशिश करना है। जब भी कोई आपके साथ ऐसा बर्ताव करे तो आप उसके सामने से दूर जा सकते हैं। अगर आप वहां से दूर नहीं जाओगे तो एक वक्त में आप अपना गुस्सा खो देंगे। इन सभी बातों के अलावा हम अपनी पुरानी बातों को याद करके भी अपने गुस्से को बहाते हैं। पुरानी यादें हमेशा जले में नमक छिड़कने का काम करती हैं, इसलिए अपने दिमाग से ऐसी पुरानी यादों को निकाल लो। अगर आपको अपनी पुरानी यादों से तकलीफ होती है तो इसे आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट बांटने से दर्द कम होता है। ज्यादा तनाव लेना आपके गुस्से का कारण बनती है। गुस्से का सबसे मुख्य कारण तनाव ही है, और तनाव में रहना बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि इसमें आप परेशानी में ना रहते हुए भी हर बार तनाव में रहते हैं और ऐसे में आपके अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है। तनाव मुख्य रूप से दो प्रकार के हो सकते हैं, बड़े तनाव और छोटे लेवल के तनाव। बड़े तनाव में मानो आपको नौकरी खोने का डर, पैसों की तंगी, कोई गंभीर बीमारी जैसी अवस्था होती है, और छोटे लेवल के तनाव में आपको छोटी छोटी बातों को लेकर भी परेशानी होती है, जो कि तरह का तनाव होता है। अब चाहे बड़ा तनाव हो या छोटा तनाव, दोनों ही हमारे लिए ठीक नहीं होता है। हर रोज छोटे छोटे काम करके भी आप तनाव मुक्त हो सकते हैं। जब भी आप सो नहीं पाते हैं और कुछ भी काम नहीं करते हैं तो इससे आपके दिमाग में कई तरह के ख्याल आते हैं, जिससे आप तनाव में चले जाते हैं, और यही तनाव आपके गुस्से का कारण बनती है। कम सोने की वजह से आप में चिड़चिड़ापन आ जाता है और आप डेली रूटीन में कुछ भी अच्छा काम नहीं कर पाते हैं। तनाव और गुस्से से खुद को दूर रखने के लिए आपको दिन भर व्यस्त रहना चाहिए, इससे आपका दिमाग फिजूल की चीजों को नहीं सोचेगा। फाइनल वर्ड, दोस्तों, गुस्सा और तनाव आपके हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। इससे आपका इम्यून सिस्टम कमजोर होता है और ब्लड प्रेशर, ब्रेन हेमरेज, हार्ट अटैक, स्ट्रोक जैसी बीमारी हो सकती है। गुस्से पर काबू पाना है तो इसके लक्षणों को पहचानो और इससे हमेशा दूर रहो। दोस्तों, एंगर मैनेजमेंट फॉर डमीज बुक को पढ़कर क्या आपका गुस्सा और तनाव कम हो जाएगा? अगर आपको भी अपना गुस्सा और तनाव कम करना है तो आपको ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए।